नमस्ते। पढ़ रहे थे अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां। दो विश्व स्तरीय जनजातियों के बाद में आज अपन पढ़ेंगे भारत स्तरीय एक जनजाति के बारे में, जिसका नाम है भील। ये लोग बहुत भोले, परिश्रमी व ईमानदार होते हैं तथा चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। पढ़ेंगे हम भील जनजाति के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं भीलों की उत्पत्ति। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बिल शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कमान, धनुष या तीरंदाज। ये लोग अच्छे तीरंदाज होते हैं, इसीलिए इनको भारत के धनुष पुरुष की संज्ञा दी जाती है। महाभारत में एकलव्य का और रामायण में सबरी का संबंध है। इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से अपना कंधे से कंधा मिलाकर योद्धा का परिचय देने वाले राणा पुंजा भील जनजाति से था। इसीलिए मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राजपूत और दूसरी तरफ भील को दर्शाया गया है। अब पढ़ेंगे अपन भील जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में। शारीरिक संरचना में कद, काठी और शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु मान लेते हैं अपन। सबसे पहले मान लेते हैं कद, उसके बाद में मान लेते हैं हम इनका रंग, यानी रंग कैसा होता है। उसके बाद में मान लेते हैं हम जबड़ा, यानी इनका जबड़ा कैसा होता है। उसके बाद में हम मान लेते हैं बाल, उसके बाद में हम मान लेते हैं, ध्यान दें शारीरिक संरचना में कद, रंग, जबड़ा, बाल और आंखें, नाक, शरीर और महिलाएं, इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पढ़ रहे हैं हम भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के जो लोग हैं उनका कद नाटा यानी कम होता है, छोटा होता है। रंग उनका काला होता है। जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। बाल रूखे होते हैं। आंखें लाल, नाक चौड़ा, शरीर गठीला और महिलाएं बड़ी सुंदर होती हैं। महिलाएं कैसी होती हैं? बहुत ही सुंदर होती हैं। ये था भील जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में। फिर से सुन लें, भील जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। भील जनजाति के जो लोग हैं उनका कद नाटा अर्थात छोटा होता है। रंग काला होता है। जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। बाल रूखे होते हैं। आंखें लाल होती हैं। नाक चौड़ा होता है। शरीर गठीला होता है तथा महिलाएं बहुत ही सुंदर होती हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन भील जनजाति का निवास क्षेत्र। भील जनजाति के लोग अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन लोगों के निवास क्षेत्रों में लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अर्थात ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों के घने वन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। राज्यों के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में ये लोग निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? फिर से सुन लें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में निवास करते हैं लोग। राजस्थान में हम देखते हैं तो ये हमारे राजस्थान में है अरावली श्रेणी और ये है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। अर्थात राजस्थान में इन लोगों के लिए अरावली पर्वतमाला पश्चिमी सीमा तथा चंबल नदी
पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। फिर से सुन लें, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला भीलों के लिए पश्चिमी सीमा तथा चंबल नदी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ये लोग उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों में निवास करते हैं। यह था भील जनजाति का निवास क्षेत्र। फिर से सुन ले, भील जनजाति के लोग भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में निवास करते हैं। राजस्थान में ये लोग उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद में निवास करते हैं। अर्थात अरावली पर्वतमाला इसकी पश्चिमी सीमा तथा चंबल नदी इनकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यह था उनका निवास क्षेत्र। और निवास क्षेत्र के बाद में पढ़ेंगे हम भील जनजाति की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भील जनजाति की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। ध्यान दें, आर्थिक क्रियाकलाप, इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खाद्य संग्रहण, आखेट या फिर आदिम ढंग से कृषि कार्य करना है। ये लोग वनों से कंदमूल, फल व पत्तियां एकत्रित करते रहते हैं। महिलाएं हैं वो कृषि में खाद्यान्न के साथ साथ साग सब्जी का उत्पादन करती हैं। पढ़ते हैं अपन इनकी आर्थिक क्रियाओं में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आखेट। परंपरागत रूप से ये लोग वन्य क्षेत्रों में आखेट करते हैं। आखेट धनुष बाण, आखेट धनुष बाण, फटकिया, तथा गोप से करते हैं। धनुष बाण भगवान श्री रामचंद्र का बाण, फटकिया एक तरह का जाल डाला जाता है, फंदा डाला जाता है जिसमें पक्षियों को फंसाया जाता है। और गोप ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं एक रस्सी को दोहरा करते हुए गुलेल नुमा बना करके, यद्यपि गुलेल अलग होता है, उसमें कोई पत्थर डाल करके उसको घुमा करके फेंक करके मारा जाता है। ये इनके क्या है? प्रमुख हथियार है। अर्थात यूं कहें शिकार में सहायक सामग्री, अर्थात यूं कहें शिकार में प्रयुक्त साधन है। फिर से सुन लें, भील जनजाति की आर्थिक क्रियाओं में पढ़ रहे हैं हम आखेट। परंपरागत रूप से ये लोग आखेटक हैं। आखेट धनुष बाण या फटकिया या गोप की सहायता से करते हैं। परंतु अब ये लोग आदिम ढंग से कृषि कार्य करने लग गए हैं, जिनको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आसाम में झुमिंग, आंध्रा में पेदू, हमारे यहां वालरे। स्थानांतरित कृषि है क्या वो बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दें आप। कि वन्य क्षेत्रों में वनों को काट जला करके खेत तैयार किए जाते हैं। प्रथम वर्षा के साथ ही परंपरागत ढंग से खेतों को जोता जाता है। यह कृषि पूर्णतः वर्षा पर आश्रित है। इन स्थानों पर 2 या 3 साल तक कृषि कार्य करते हैं। जब कृषि की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है तो ये लोग स्थान बदल देते हैं। स्थान बदलने के कारण इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि के 2 रूप हैं, एक चिमाता, एक दज्जिया। फिर से सुन लें, भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को
चिमाता या दजिया कहते हैं। चिमाता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, या यूं कहें पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि, और दजिया सॉरी मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को कहते हैं। प्रश्न आता है चिमाता और दजिया क्या है? 2 नंबर का प्रश्न आता है, ध्यान से सुन लें। चिमाता भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। भील जनजाति द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे भील जनजाति के वस्त्र। स्वतंत्रता से पहले भील जनजाति के लोग बहुत कम वस्त्र पहनते थे। महिलाएं पेटीकोट तथा पुरुष नेकर पहनते थे, परंतु अब इनके पहनावे में थोड़ा सा बदलाव आया है। महिलाएं घाघरा, ओढ़नी, कांचली तथा पुरुष तंग धोती पहनते हैं, साफा लगाते हैं, कमीज, पैंट और शर्ट पहनते हैं। इनके बच्चे लंगोट बांधते हैं तथा बच्चियां हैं वो घाघरा पहनती हैं। महिलाओं द्वारा गहरे लाल रंग की साड़ी बांधी जाती है जिसको सिंदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको सिंदूरी कहते हैं। और विवाह के दौरान महिला द्वारा पहने जाने वाले परिधान या वस्त्र को पीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरिया। पढ़ रहे हैं हम भील जनजाति के वस्त्रों के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भील जनजाति के वस्त्रों के बारे में। इसके बाद में पढ़ेंगे निवास घर, यानी इनका निवास कैसा होता है, अर्थात इनका घर कैसा होता है। सामान्यतः भीलों के गांव छोटे होते हैं जिनको फला कहते हैं। गांव को क्या कहते हैं? फला। कैसा गांव होता है? छोटा गांव। और बड़े गांव को पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल। गांव के मुखिया को गमिती कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? गमिती, जो एक तरह से गांव का शासक होता है। लेकिन आजकल पंचायती राज के कारण गमिती का कार्यभार वहां का सरपंच संभालता है। भीलों के घरों को कू कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलों के घरों को कू। घर आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार। घर की दीवार बांस या पत्थरों की बनी हुई होती है, फर्श मिट्टी की तथा छत खपरेल की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? खपरेल की बनी हुई होती है। फिर से सुन लें, इनके जो घर हैं उनकी जो दीवार है या तो पत्थर की या फिर बांस की बनी हुई होती है, फर्श है मिट्टी की बनी हुई होती है, छत खपरेल की बनी हुई होती है। यद्यपि आजकल इनके पक्के मकान होते हैं। गांव में किसी बीमारी के कारण अगर पशु मरने लग जाते हैं तो ये लोग गांव छोड़ करके दूर चले जाते हैं। नया गांव चुनते समय जल स्रोतों का ध्यान रखा जाता है, अर्थात गांव जल स्रोतों के आसपास बसाए जाते हैं। स्थानांतरित कृषि वाले क्षेत्रों में इनके जो घर हैं वो कृषि भूमि के लगभग मध्य भाग में बनाए जाते हैं। लगभग मध्य भाग में एक झोपड़ी के रूप में बनाया जाता है। किसके रूप में बनाया जाता है? झोपड़ी के रूप में। इस झोपड़ी में रहने के साथ साथ अन्न भंडारण और पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है। मकान के सामने की जो दीवार है या झोपड़ी के सामने की जो दीवार है उस पर महिलाएं हैं, खड़िया यानी चूना, लाल गेरू और गोबर आदि से सजाती हैं, फूलपत्तियां बनाती हैं। जैसा उनका निवास क्षेत्र किनका? भील जनजाति के लोगों का। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे भीलों का भोजन। देखिए भीलों का
मुख्य खाद्यान्न मक्का है। इसके अलावा कुटकी या कटकी या कोदो है। कुटकी या कोदो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला एक खाद्यान्न है। इसके अलावा ये लोग मांसाहारी होते हैं, इसीलिए मुर्गों को पालते हैं। विशेष उत्सवों पर चोखा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चोखा चावल का बनाया जाता है, या फिर लापसी बनाई जाती है। विशेष उत्सवों पर क्या बनाया जाता है? चोखा बनाया जाता है। किसका बनता है? चावल का बनता है। या फिर लापसी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? लापसी। उत्सवों पर पुरुष लोग महुआ से निर्मित शराब का सेवन करते हैं। प्रत्येक घर में छाछ व आटे से राबड़ी बनाई जाती है। इसके बाद में पढ़ेंगे औजार व बर्तन। औजार में धनुष बाण, बर्छी, खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र होते हैं। इसके अलावा पक्षियों को पकड़ने के लिए फटकिए का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया था। संपन्न लोग आजकल बंदूक का इस्तेमाल करने लग गए हैं। इनके घरों में आटा पीसने की चक्की, बांस का बना पालना और मिट्टी के बर्तन आवश्यक होते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे भीलों का समाज व संस्कृति। भील पितृसत्तात्मक समूहों व कुलों में संगठित हैं। प्रत्येक कुल का व्यक्ति अलग गांव में निवास करते हैं, जिनका अपना एक गणचिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी अवश्य होती है। यह पत्नी सामान्य विवाह द्वारा या फिर भगा करके लाई गई हो सकती है। इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष से आता है, जिसमें कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसको दापा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा। गोल गाधेड़ो प्रथा के अंतर्गत कोई भी युवा शूरवीरता का परिचय देते हुए अपने मनपसंद लड़की से शादी कर सकता है। इनमें विवाह की कई प्रथाएं हैं। मोरबंदिया विवाह, जिसमें सामान्य फेरे होते हैं, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह। इनमें नाता प्रथा का भी प्रचलन है। कौन सी प्रथा का प्रचलन है? नाता प्रथा का प्रचलन है। ये लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत को भगाने वाले व्यक्ति को भोपा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोपा। तथा धार्मिक कर्मकांड करवाने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत। भील जनजाति के लोग अपने कृषि उपकरणों, यंत्रों व विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मृत शरीर का दाह संस्कार करते हैं। होली व दीपावली इनके प्रमुख पर्व हैं। प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं? होली व दीपावली। घूमर और गैर इनके प्रमुख नृत्य हैं। क्या हैं? प्रमुख नृत्य हैं। कौन कौन से? घूमर और गैर। फायरे इनका रण घोष यानी रण की घोषणा करने वाला शब्द है। आपातकाल में ढोल बजा करके सूचित करते हैं ये लोग। सोम, जखम और माई के संगम स्थल बाणेश्वर में भीलों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जो जनवरी और फरवरी महीने में लगता है। यह था भीलों की सामाजिक व्यवस्था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आधुनिक संस्कृति के संपर्क से इनके जीवन में क्या प्रभाव आया। वर्तमान में इन लोगों का संपर्क शहरी क्षेत्रों
से होने के कारण ये लोग चालाक और चतुर हो गए हैं। अर्थात अब ये लोग बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। युवा वर्ग मेहनत व मजदूरी करने शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और इनके पहनावे में बदलाव आया है। यह था भारत स्तरीय एक जनजाति भील। अगले अध्याय में पढ़ेंगे अपन भारत स्तरीय दूसरी जनजाति के बारे में, जिसका नाम है गोंड। बने रहिए। धन्यवाद।